सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं गीतिका बेस्ट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट मैनेजमेंट। इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट करा दिया है अपने चैनल पे, आप उसे ज़रूर से जाके देखिए। उस और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद पूरे चैप्टर्स के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करे हैं। पूरा नोट फॉर्मेट में ही मैंने वो बनाया है, तो आपको बहुत ईजी रहेगा उससे करना। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, मैनेजमेंट का मतलब होता है हम एक ऑर्डर्ड वे में हम किसी भी काम को कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। मतलब हैपेजार्ड नहीं हो रहा है, सब कुछ एक वेल डिफाइंड वे में हो रहा है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। 3 वर्ड्स इसमें बहुत ज़्यादा मेन है। देखो, पहला वर्ड है प्रोसेस, ठीक है। दूसरा वर्ड है एफिशिएंटली, तीसरा वर्ड है इफेक्टिवली। सो हम अब इन वर्ड्स को अच्छे से देखेंगे कि इसका मतलब है क्या। देखो, प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है रेफर टू द प्राइमरी फंक्शंस। प्रोसेस का मतलब है कि आप प्राइमरी फंक्शंस को देख रहे हो इसमें। लाइक देखो, रेफर टू प्राइमरी फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है। प्लानिंग मतलब किसी भी काम को करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं कुछ। जब ये चैप्टर आएगा तो मैं आपको अच्छी से इसकी डेफिनेशन कराऊंगी, बट अभी आपको बस अभी आगे मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूंगी सब चीज़ों को। बट अभी के लिए आप इसे ऐसे समझो। देखो, प्लानिंग क्या होता है? किसी भी काम को करने से पहले हम प्लान करते हैं उसके लिए कि कैसे स्टार्टिंग कैसे होगी, फिर कैसे उस काम को हमने करना है। ऑर्गेनाइज करना मतलब ऑर्गेनाइजिंग भी एक तरीके से ये हो जाता है, हम प्लान्स बना रहे हैं पहले, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। स्टाफिंग का मतलब हम लोगों को कैसे लगा रहे हैं उस काम में। ठीक है। डायरेक्टिंग का मतलब उस काम को डायरेक्ट करना, अच्छा आप ऐसे करो, काम वैसे करो, हम दूसरे को ऑर्डर्स दे रहे हैं। कंट्रोलिंग मीन्स अगर कोई काम गलत हो रहा है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना, कंट्रोल करना कि कैसे हमारा काम होना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ में आती हैं। किसके लिए होती हैं सारी चीज़ें? किसी भी मैनेजमेंट की किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ेक्टिवनेस। अब मेन पॉइंट आता है आपका इफ़ेक्टिवनेस, जो मैंने आपको बताया था। इससे एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है। इफ़ेक्टिवनेस आप समझो। देखो, क्या होता है इफ़ेक्टिवनेस? इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है मीन्स कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डेप्यूटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम्स। ठीक है। मीन्स कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डेप्यूटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम। इफेक्टिवनेस, आप समझो, आप इफेक्टिव हो किसी काम को करने में। ठीक है। इफेक्टिवली हमको किसी काम को करना है मीन्स हमें वहाँ पे टाइम को मेन इंपॉर्टेंस चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको एक इसका थोड़ा वो बताऊंगी कि आपको इसे कैसे ध्यान में रखना है। मीन्स कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डेप्यूटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम। ध्यान रखना, सिर्फ हमें काम नहीं करना है, हमें राइट टास्क करना है। ओके, राइट होना चाहिए हमारा काम। Effectiveness is about doing the right task, completing the job on time, no matter whatever the cost. नहीं फ़र्क पड़ता आपकी कॉस्ट क्या है, कितनी कॉस्ट में आप काम कर रहे हो, डजेंट मैटर। टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है इफेक्टिवनेस में। काम करो, काम करो, काम करो, टाइम पे होना चाहिए बस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इट। ओके, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एफिशिएंसी मीनिंग कंप्लीटिंग द टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेस। आप एफिशिएंसी का मतलब ऐसे समझो, आपको काम तो करना है। ठीक है। मान लो किसी भी काम को करने में जहाँ आपका काम कुल मिला के 5 रिसोर्सेज में कंप्लीट हो रहा है, आप 7 यूज़ कर रहे हो इफेक्टिवनेस में। ठीक है। वो चलता है क्योंकि आप 7 यूज़ करके उसको मिनिमम टाइम में कर रहे हो। आप टाइम आपका बहुत कम लग रहा है। लेकिन एफिशिएंसी में आपको क्या करना है? टाइम कितना भी लगे, आपको कॉस्ट पे ध्यान देना है। मैं अगर मेरा काम 5 में हो रहा है तो मैं 5 में ही करूँगा, उसे 7 में नहीं लेके जाऊँगा। वो है आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को आप कैसे याद रख सकते हो? देखो, एफिशिएंसी में हमें कॉस्ट ध्यान रखनी होती है ना। ठीक है, हमें कॉस्ट ध्यान रखनी है, तो हम कॉस्ट का कैसे ध्यान रखेंगे इसमें? हम कॉस्ट का एफिशिएंसी, इसके पीछे के वर्ड्स को ध्यान दो आप। ठीक है। करेंसी देखिए आपने, करेंसी, करेंसी CURRENCY, करेंसी और एफिशिएंसी।
तो करेंसी मीन्स कॉस्ट, ऐसे करके ध्यान रख सकते हो आप। एफिशिएंसी, करेंसी, एफिशिएंसी किससे रिलेटेड है, करेंसी से रिलेटेड है। हमें एफिशिएंसी में कॉस्ट का ध्यान रखना है बस। तो इफेक्टिवनेस आपको वैसे ही याद आ जाएगा, टाइम का ध्यान रखना है, दो ही तो चीज़ें हमने इसका ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एफिशिएंसी इज अबाउट डूइंग द जॉब ऑन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर नो मैटर वट एवर द कॉस्ट इज। मैंने आपको, सॉरी यहाँ पे टाइम आएगा, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पे टाइम आएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो एफिशिएंसी इज अबाउट डूइंग द जॉब ऑन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर नो मैटर वट एवर द कॉस्ट इज। तो आपको कॉस्ट का इसमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, टाइम का ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, सॉरी, कॉस्ट आपकी कोई भी हो वो चलेगी, ठीक है, कॉस्ट नहीं है यहाँ पे, इट्स टाइम। नेक्स्ट चलते हैं हम, चलो आगे। सो तो हम आगे जब इसके बढ़ेंगे तो आप देखो यहाँ पे बेसिस, अब मैं आपको इसकी एक डिफरेंस करा देती हूँ ना, डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, 2 या 3 मार्क्स में आ जाएगा, 2 या 3 मार्क्स में आपका आ सकता है, 3 मार्क्स का ये डिफरेंस, तो आप इसे अच्छे से समझो। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, करेंसी, जब भी एफिशिएंसी आए ना वर्ड तो करेंसी याद कर लो बस, ठीक है। मीनिंग क्या है, देखो इट रेफर टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, टाइम पे काम पूरा करो। इट रेफर टू कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम विथ मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो आपका एफिशिएंसी हो गया, मेन कंसिडरेशन इस पे दिया जाता है, टाइम को इस पे दिया जाता है, कॉस्ट को, बस हो गया डिफरेंस कंप्लीट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मेन आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, आप क्या क्या पढ़ोगे मैनेजमेंट में। तो मैंने इसका एक एक्रोनिम बनाया है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप याद कर सकते हो, वरना जैसी आपकी मर्जी। तो MCD पिग, तो ये एक एक्रोनिम है जिससे आप इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको याद कर सकते हो। देखो M से हो गया मल्टी डायमेंशनल, C से हो गया कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, D से डायनामिक, P से परवेसिव, I फॉर इंटेंजिबल, एंड G ग्रुप एक्टिविटी, G गोल ओरिएंटेड। तो ऐसे करके आपको एटलीस्ट इसके 7 कैरेक्टरिस्टिक तो याद हो ही जानी है, ओके। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, एग्जाम टाइम में हमें याद नहीं रहता, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। अभी अभी तो आप ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, आगे आपको बहुत सारे चैप्टर्स में ये सब कुछ पढ़ना है, पहले आप पढ़ोगे हर चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक, फिर इंपॉर्टेंस, फिर लिमिटेशंस, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है इसलिए, ऑब्जेक्टिव्स उसके। तो एक्रोनिम बना के याद करोगे तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मल्टी डायमेंशनल, एक एक करके इसको देखते हैं हम क्या है। मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब होता है, मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, इट हैज़ 3 डायमेंशन। देखो मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, देखो आपको पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क में कि आपको काम को कैसे करना है, कैसे आपको वर्क को अपने करना है, उसमें आप ये करोगे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आपको लोगों को कैसे कैसे किस काम के अंदर आपको इन्वॉल्व करना है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, आपको जो ऑपरेट आप काम कर रहे हो उसको आप ऑपरेट कैसे करोगे, ओके। तो नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है मैनेजमेंट प्रोसेस। तो आप ये देखो, मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन, ठीक है। मैनेजमेंट सीरीज है कॉन्टिन्यूस, कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस की, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दीज फंक्शन साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय द मैनेजर ऑल टाइम, ठीक है। अब ये जो फंक्शंस होते हैं ना मैनेजमेंट के, ये एक के बाद एक परफॉर्म होते हैं। अभी आप चैप्टर करोगे ना, जब अभी आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, सेकंड होगा आपका प्रिंसिपल, उसके बाद आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इसके आप सेपरेट सेपरेट चैप्टर पढ़ोगे। तो ये सेपरेट सेपरेट चैप्टर आपको इसलिए पढ़ाए जा रही हैं और ये एक के बाद एक हैं बिल्कुल इसी ऑर्डर में, क्योंकि ये काम मैनेजमेंट में भी इसी तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होते हैं, एक खत्म हुआ तो हमें दूसरे पे ध्यान देना है, दूसरा हुआ तो थर्ड, ओके। चलो आगे देखते हैं। सो हाँ, आपका नेक्स्ट है डायनेमिक। डायनेमिक, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। मान लो किसी का रॉ मटेरियल का बिजनेस है, ठीक है। विंटर, हम क्लोथिंग का ले लेते हैं, ठीक है, गारमेंट्स का है। अब समर के साथ सीजन में आप विंटर की क्लोथ्स तो नहीं मैन्युफैक्चर करोगे ना, वो तो बिल्कुल
अपना ही लॉस कराने वाली बात हो जाएगी। तो आपको इन्वायरमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। इन्वायरमेंट तो ऐसा नेचुरल चीज़ है, वो आपके हिसाब से तो चलेगा नहीं। यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। ओके, देन तो क्या है, लाइक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो मैकडोनल्ड है वो उसने अपने मेन्यूज़ में मेजर चेंज किए उसने मार्केट में सरवाइव होने के लिए, क्योंकि एक टाइम पे ये था कि मैकडोनल्ड्स में ज़्यादा लोग उनके उसके बहुत ज़्यादा लिमिटेड आइटम्स थी उसके पास, मैकडोनल्ड्स के पास। तो उसने क्या किया, जैसे जैसे नए कॉम्पिटिटर आते गए तो उसने भी अपने मेन्यूज़ चेंज किए ताकि वो अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सके मार्केट में। ओके, नेक्स्ट चलो, परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है कि जो चीज़ हर जगह अप्लाई हो। मैनेजमेंट की आपको हर जगह ज़रूरत होती है, चाहे आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, whether you are in private organization, in schools, even in house, in parties, you have to walk according to management, you have to work according to management. Okay, मैनेजमेंट में आपको ध्यान रख के काम करना है। मैनेजमेंट इज़ अ कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। मैनेजमेंट कॉमन है सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक हो, वो सोशल हो और पॉलिटिकल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कंपनी, स्कूल्स, प्राइवेट कंपनी, एनजीओ, सब जगह एक ही मैनेजमेंट फॉलो होता है, एक ही चीज़ फॉलो होती है, वो है मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, इससे आपका 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इंटेंजिबल वाले को। ओके, तो 1 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाता है। इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट कांट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फील्ड व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। देखो, मैनेजमेंट को हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं जब हमारे टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, जैसे मान लो मैंने अपना एक सेल का टारगेट रखा, अब मैं दिख तो नहीं रहा ना कहीं पे, मैनेजमेंट को इंसान तो है नहीं जो मुझसे देखूंगी, नहीं है, तो इसलिए हमारा काम हो रहा है। इट मीन्स हमारी मैनेजमेंट अच्छी तरीके से चल रही है, कि हमारा मैनेजमेंट, हमारे गोल्स अचीव होते जा रहे हैं। ठीक है, आपको इस बात पे ध्यान रखना है। एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड देयर इज ऑर्डर लाइन्स इंस्टेड ऑफ चॉइस। आप एक ऑर्डर्ड वे में काम कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हो, उसमें मैनेजमेंट पे ये होता है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है आप वो कर रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट में आपका मेन होता है गोल, कि आपने अपना ये जो मैनेजमेंट किया है ये किस लिए किया है, कोई पर्पस तो होगा ना। हम कोई भी काम करते हैं, मान लो हम 12th पढ़ रहे हैं, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। ऐसे ही जब भी हम कोई कंपनी होती है ना, कोई भी कंपनी, तो किस लिए काम करती है? मेन मोटिव क्या होता है उसका? प्रॉफिट। हर काम प्रॉफिट होता है। कंपनीज़ में कोई भी काम हो वो प्रॉफिट और रेपुटेशन और गुडविल के लिए ही किया जाता है। तो गोल ओरिएंटेड। अब ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ गोल्स, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है। आर द बेसिक रीज़न फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, और वो ही और ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस का बेसिक रीज़न होता है। ठीक है, वही उस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस का क्या होता है? बेसिक रीज़न है। और जो गोल्स हैं, दी शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। ये सिंपल होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ मतलब इस तरीके से उसे लिख दो कि वर्कर्स को समझ ही ना आए और वो कुछ भी करे जा रहे हैं। आपको उसको अच्छे से समझाना पड़ेगा वर्कर्स को, क्लियरली स्टेटेड होनी चाहिए। लाइक कैसे गोल्स होंगे, देखो आप, मैं आपको बताती हूँ। 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी तो आपका गोल ही है। ठीक है, इंक्रीज इन सेल्स बाय 15%, आपकी सेल हो रही है, जैसे आपकी 2019 में आपकी सेल हुई 10%, आपका गोल है आप 2020 में मुझे 15 और या इससे ज़्यादा अपनी सेल्स को लेके जाना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट, its characteristic. So we will, this presentation is finished now. Thank you so much for watching. Like, do not forget to like my video and share it to your friends so that they can also get the benefits. Subscribe to my channel. Thank you so much guys. और हम इसके ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में अपने आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, बाय बाय, बी सेफ, घर पे रहिए, कहीं मत जाइए, कोविड है। So let's end this.